नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर ऐलान हो गया है कि 19 अप्रैल से जो है लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो रही है। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर के जो लंबे समय से पेच फंसा हुआ था, आज एनडीए की ओर से जो है क्लियर कर दिया गया है। 17 सीटों पर बीजेपी, 16 सीटों पर जदयू और 5 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की, जो चिराग पासवान की पार्टी है, और एक सीट पर जीतन राम मांझी और एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि क्या अब आगे एनडीए का जो भविष्य है बिहार में, क्योंकि दावा जो किया जा रहा है कि 40 लोकसभा सीट जो है एनडीए के खाते में आएगी। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। अब आगे की तैयारी को किस रूप में देख रहे हैं? जो सीटें आप लोग तय किए हैं, क्या लग रहा है कितनी चुनौती होगी? नहीं, कोई चुनौती नहीं होगी। गठबंधन बहुत बढ़िया हुआ है, सीट का बंटवारा बहुत अच्छा हुआ है और जो एनडीए जो है इसमें 40 सीट पर जीतेगी एनडीए। लेकिन जो बीजेपी ने दावा किया था कि हम अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। 17 सीटों पर ही बीजेपी चुनाव लड़ रही है। बीजेपी तो एक सीट ज़्यादा पर 17 पर लड़ी रही है, 16 पर लड़ी, 16 सीट जेडीयू को, एक सीट उससे ज़्यादा पहले बराबर पर लड़ी थी। क्योंकि और लोगों को एकोमोडेट करना है, इसलिए अपना सीट तो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन भाजपा का ही बोल है कि नीतीश कुमार का कद जो है अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन अब नीतीश कुमार का तो कद वही रहा, सेम स्थिति एनडीए में रहा। नहीं, कोई कद ये नहीं होता है, सब मिलजुल के लड़ रहे हैं। कोई कद छोटा बड़ा नहीं होता है। पहले भी नीतीश जी वही थे, आज भी नीतीश जी एनडीए के साथ पूरी तरह से हैं और कद वगैरह छोटा बड़ा का सवाल नहीं है। लेकिन अब भविष्य क्या लग रहा है? आप लोग 17 और 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वैसे उम्मीदवार को भी आरजेडी तलाश रही है, जो कि उन सीटों पर अगर देखा जाए तो बराबर की टक्कर रहेगी। तो क्या लग रहा है आप लोग कैसे फिर निकल पाएंगे उन सब सीटों पर? नहीं, कोई बराबर की टक्कर इस बार नहीं हो। पिछले बार भी लोग कहता था कि बराबर की टक्कर होगी, लेकिन सब जगह अधिकतर सीट पर 2 लाख से ऊपर वोट से जीते हैं। एक सवाल यह भी है कि आप लोगों ने पहले ही सीटों को जिस तरह से तय किए, चाहे वो बात करें शिवहर या फिर अन्य सीटों का, तो कई जो सांसद हैं अभी मौजूदा वर्तमान में बीजेपी के, उनकी टिकट तो करती नजर आ रही है। तो आगे अब कैसे देख रहे हैं? देखिए, तो हाई कमांड तय करेगी किनका टिकट काटना है, किनका रखना है। ये तो कोई स्टेट लीडर तय करेंगे नहीं, हाई कमांड तय करेगी। आज संभवतः इलेक्शन कमीशन, नेशनल इलेक्शन कमेटी की बैठक है। हमको लगता है कि उसमें तय हो जाएगा, कल अनाउंस होना चाहिए। लेकिन सवाल यह भी है कि आप लोग चिराग पासवान को जो है कद बड़ा किए, और वहीं पशुपति पारस का एक तरह से सुफड़ा साफ आप लोगों ने किया है। बगावत पर अगर उतरते हैं पशुपति पारस, तो कैसे संभालेंगे इसको? हमको नहीं लगता है। चिराग पासवान अपना का भी ये हुआ है, 6 से 5 पर आए हैं। वो भी 6 सीट था और 5 सीट पर आए हैं, और बाकी किसी के जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पशुपति पारस ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि हम 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो कितना डैमेज एनडीए को? हमको नहीं लगता कोई डैमेज नहीं हो पाएगा। वहीं जीतन राम मांझी ने भी 2 सीटों की डिमांड की थी, उपेंद्र कुशवाहा भी 2 सीटों का डिमांड किए हुए थे। तो अब तो एग्री कर ही गए हैं। वो एक्सेप्ट किए तब ना, एक सीट पर एक्सेप्ट किए होंगे, किए तब ना एक सीट मिला दोनों को। इसलिए कोई ऐसा नहीं है कुछ। मुकेश सहनी को भी उम्मीद था कि एनडीए में जो है हमें सीट मिल सकता है। अब आगे भविष्य क्या लग रहा है मुकेश सहनी का? अब क्या मुकेश सहनी से ही बतला सकते हैं अपना भविष्य। उनका भविष्य हम कैसे बतला सकते हैं? वो तो अपना क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, वही बतला सकते हैं। खुलासा तो कुछ किए नहीं है अभी। पशुपति पारस का भी आप लोग अब क्या कैसे नहीं मालूम, अब वही बतला सकते हैं। उनका हम लोग से पशुपति और पारस तो अब चले, अपना सीट नहीं मिला, अब क्या करेंगे वही निर्णय लेंगे। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि अगर नवादा से, अगर पशुपति पारस गुट से चंदन सिंह थे, अगर नवादा से चंदन सिंह को सीट नहीं मिलता है, तो फिर आप लोगों के लिए जो है भारी नुकसान भी सहना पड़ सकता है? पता नहीं अब क्या, कौन कहाँ से लड़ता है। अब तो पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद ही ना कुछ बोला जाएगा। लेकिन आप लोगों को भी परेशानी है, भय है इस बात से कि कहीं न कहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।